क्या बात है। यहाँ पर लोगों को तो कोई काम ही नहीं है। अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। कोई तो काम कर लिया करो। हनीफा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारा काम तुम ही करती हो। अच्छा, आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। ज्यादा मत बोला करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने आप पे अफसोस हो। हाय, गुल, क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता। आप भी नहीं करती मलाइका आपी। साइकिल भी मैं अकेले नहीं चला सकती। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमसे तो सब प्यार करते हैं। तुम ही तो हमारी गुल खानम हो। अच्छा बताओ, तुम्हें खुश करने के लिए क्या करना है मुझे? इसको जब से पता चला है इस घर में न्यू बेबी आने वाला है, जब से ये जेलिस हो गई है। हाँ, हर कोई मेरी तरह ताकतवर नहीं है। या अल्लाह सब्र दे। अच्छा चलो हम पोयम गाते हैं। हाँ, गाड़ी वाली। ठीक है, यही गाते हैं। ये पोयम गुल खानम के लिए है। अब्बू लाए मोटर कार, अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से ये चलती है, पू 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 करती है, आगे पीछे चलती है, दाएं बाएं मुड़ती है। अब्बू लाए मोटर कार, अब्बू लाए मोटर कार, चाबी से ये चलती है, पू 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 करती है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत एंजॉय किया जा रहा है। गुल खानम बहुत बोर हो रही थी, इसे खुश करने के लिए गा रहे थे। गुल खानम क्यों बोर हो रही थी, मुझे भी तो बताइए। आपको एक बात बताती हूँ, कुछ दिनों में एक आपका दोस्त आने वाला है, फिर आप जरा सी भी बोर नहीं हुआ करेंगी। मैं उससे बहुत बड़ी हूँ, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, मैं उसके साथ नहीं खेल सकूंगी। अच्छा तो ठीक है, फिर वो अपने दादा के साथ खेलेगा। वो अपने दादा के साथ घूमने भी जाएगा और दादा उसको बहुत सारे टॉयज भी दिलाएंगे। वो मेरे दादा जान है, उसके नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप भी उनकी पोती हो और वो भी। जेलिस नहीं होते बेटा, जितना हक आपका है उतना उसका भी है। ये भी हो सकता है वो चहीता आपसे ज्यादा हो जाए। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा चहीता होता है। गुल खानम रुको। रुक जाओ, तुम इस घर में काम करने आई हो, गुल के साथ खेलने नहीं। सब लोग बाहर कॉफी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से लेकर आओ। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा अपने काम पर ध्यान दिया जाएगा। मैं रूम में आराम करने जा रही हूँ। क्या हो गया है इस चुड़ैल को? भला बच्चों के साथ कोई इस तरह बात करता है? पता नहीं अपने बच्चे के साथ क्या करेगी वो। अगर बच्चे को पता चल जाए कि उसकी माँ हंदान है, फिर तो वो कहेगा मुझे पैदा ही नहीं होना इस घर में। ओहो, मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ है मेरी प्यारी सी बेटी को? तुम क्यों रो रही हो? दादा जान न्यू बेबी आने के बाद मेरे साथ नहीं खेला करेंगे, उसको ही बाहर लेकर जाएंगे और खिलौने भी उसी के लिए लाएंगे। क्या मतलब? ऐसा कैसे कर सकते हैं बेटा? मेरी प्यारी बेटी, तुम जानती तो हो तुम्हारे दादा जान तुमसे बेहद प्यार करते हैं। चलो अब रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे दादा जान तुम्हें देख के परेशान हो जाएंगे। बेटा क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? ये सब हंदान आंटी ने कहा है। गुल बेटा, प्यारी सी बेटी, मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, फिर मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और मलिका आपी के पास बैठो, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा अम्मी। या अल्लाह। अच्छा ठीक है खिजर साहब, आप सब कुछ जानते हैं। परेशान नहीं हो रही थी, बस डर लग रहा है मुझे। मैं अपने दोनों बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकी, तो मैं इसकी कैसे करूंगी खिजर साहब? अम्मी, अम्मी आप कब
कब आएंगी? जल्दी आए, मुझे नाश्ता करवाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है बेटी। चलो आओ, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। चलो आओ।